बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ग्रेविटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F इक्वल टू एम इंटू ए, है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है, एक्सेलरेशन का पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स इसको हम बोलते थे न्यूटन, क्या बोलते थे इसको आप, न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट क्या होता था, न्यूटन, ठीक है ना। अब जरा देखो, परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है ना, परपेंडिकुलर फोर्स इसको बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, थ्रस्ट। जैसे मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे ऐसे भी फोर्स लग सकता है, ऐसे भी फोर्स लगता है, ऐसे भी फोर्स, ऐसे। तो फोर्स तो सारे हैं पर इसमें से कोई थ्रस्ट नहीं है। थ्रस्ट कब होगा, जब परपेंडिकुलर फोर्स क्या लगेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, सरफेस से 90 या किसी भी चीज़ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जब फोर्स लगाओगे ना, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है। अब एक टर्म्स आता है प्रेशर, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप प्रेशर बाय फ्लूइड ये पढ़ते रहोगे। तो अब एक आता है प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डेफिनेशन हो गया थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, कोई पूछे तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अब प्रेशर, थ्रस्ट भी तो फोर्स की तरह होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। कोई फोर्स अगर परपेंडिकुलर होता है तो वही थ्रस्ट है, तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं पास्कल, पास्कल डिनोट करते हैं कैपिटल P स्मॉल a, पास्कल। जाहिर किसी साइंटिस्ट के नाम से ही है पास्कल, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर -2, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, पास्कल, क्लियर। तो थ्रस्ट पहले भी थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। अब जरा देखिए, इस पे एक आध क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जैसे दे रखा कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए बॉडी। जरा एक बात बताओ, थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, प्रेशर कैसे निकालोगे। जैसे मान लो यहाँ पे टेबल है ना, और यहाँ पे कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, है ना, इसका जो मास है, मास 10 kg। तो फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन टेबल। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। टेबल पे ये चीज़ रखा हुआ है, इसकी ये जो है ना, टेबल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये रहा टेबल, प्रेशर कितना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स भी कौन सा, फोर्स भी परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे फोर्स कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे फोर्स का होता वेट, वेट भी तो होता है ना, वेट भी तो फोर्स होता है। और वेट का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी अपॉन एरिया। तो ये मास कितना दे रखा है भाई, 10 kg, और जी क्या होता है, वैसे तो 9.8 होता है, अपॉन एरिया। अब एरिया पता करना है किसका, जो भाग, जो पार्ट इसके कांटेक्ट में, जो भाग इसके कांटेक्ट में, इसका एरिया, एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया, है ना। तो 98 अपॉन एरिया, जो भी आएगा आंसर क्या आ जाएगा, पास्कल। क्लियर है। अब जरा देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। आपके सामने मैंने ये वाला बुक लिया मान लो, ठीक है, देख रहे हो ये बुक देख रहे हो, इसका शेप इस तरीके से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, इसको ध्यान से सुनना। ये बुक का जो है ना, इस टाइप का शेप है, ऐसा शेप है, ठीक है। सामने तुम्हारे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, साइड में ये साइड वाला देख लो, ऐसा देखो, ऐसे, इसको ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये और ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये मैं देख रहा हूँ 15 सेंटीमीटर होगा लगभग।
ये 8 सेंटीमीटर होगा, इसकी जो हाइट है ना ये 3 सेंटीमीटर, ऐसा ये साइज़ है, सारा कुछ सेंटीमीटर में। ये बुक का साइज़ है, और बुक तो मुझे बहुत भारी दिख रहा ये है ना, ये 1 kg का तो ज़रूर है, बल्कि ज़्यादा ही है बल्कि। तो 1 kg इसका मास ले लेता हूँ, मास इस बुक का 1 kg। और ये मैंने मान लो टेबल पे रख दिया, टेबल पे ऐसे रखा। तो ज़रा गौर से देखो, टेबल पे मैंने रखा कैसे, यहाँ पे टेबल है ना, टेबल, उसको हमने ऐसे रख दिया, इस तरीके से रख दिया। ये रहा बुक। क्वेश्चन समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपके एनसीईआरटी में भी है ना। टेबल पे ऐसे रख दिया इस बुक को, ठीक है भाई। तो कितना प्रेशर इस बुक की वजह से, कितना प्रेशर इस टेबल पे लगेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का मतलब मास इंटू जी अपॉन एरिया। अब मास मैंने लिखा हुआ 1 kg, आपको ये 9.8 लेना है। एरिया, सवाल एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कौन सा चाहिए, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो पार्ट टेबल के संपर्क में, देखो तो ऐसे था ना, ये पार्ट टेबल के संपर्क में था, इसका लेंथ कितना ले लिया हुआ था 15, और इसका विड्थ कितना था 8। तो 15 और 8 ये वाला पार्ट टेबल के संपर्क में, ये वाला टेबल के कांटेक्ट में ये वाला पार्ट है। तो ये वाला एरिया लेंगे, राइट, इस वाले एरिया लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो गया 9.8 न्यूटन। एरिया क्या लोगे 15 इंटू 8, 15 इंटू 8। पर प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब सेंटीमीटर में, तो सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। देखो अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 9, 8, 1, 2, 3 ऐसा हो जाएगा, अपॉन 15 इंटू 8 120, ये हो जाएगा पास्कल। ऊपर हो गया न्यूटन और हो गया मीटर स्क्वायर। पहले ये सेंटीमीटर में था तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। देखो ऐसा, इतना पास्कल आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं टेबल पे इसको ऐसे रख देता हूँ, ऐसे रख देता हूँ टेबल पे ऐसे। तो कौन सा एरिया टेबल के कांटेक्ट में, लेंथ और हाइट। लेंथ कितना लिखा था 15, और ये कितना लिया हुआ था मैंने 3। तो ये वाला एरिया टेबल के संपर्क में, देखो तो 15 एंड 3, ये वाला एरिया टेबल के संपर्क में। तो फिर प्रेशर कितना होगा, अब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। देखो ज़रा, बुक को हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से ऐसा दिख रहा बुक इस कांटेक्ट में। तो अब ये टेबल पे कितना मास, इसका फिर से क्या लोगे, मास तो सेम है, तुम जैसे मर्जी रखना, मास तो सेम है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स वही होगा, मास 1 kg, और ये 9.8 इतना न्यूटन हो गया, m इंटू जी। और एरिया क्या लोगे, अब कौन सा 15 और 8, ये वाला पार्ट कांटेक्ट में, 15 और 8 वाला। तो 15 देख रहे हो कौन सा पार्ट इस बार टेबल के कांटेक्ट में था, हमने ये वाला पार्ट टेबल के कांटेक्ट में, 15 और 8, ठीक है ना, 15 और 8 ये टेबल के कांटेक्ट में था। तो 15 इंटू 8, ये भी 100 से डिवाइड करोगे, सबको मीटर में, आंसर आ जाएगा पास्कल। पहले क्या था, पहले 15, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 हाइट वाला लिया ना, पहले 15, 8 था, अभी मैंने 15 और 3 ऐसा लिया हुआ है। अच्छा एक काम करता हूँ, अब मैं बुक को टेबल पे ऐसे रखता हूँ, ऐसे देख रहे हो कौन सा पार्ट, 8 और 3 वाला पार्ट बुक के कांटेक्ट में, तुम देख रहे हो 8 एंड 3 वाला पार्ट बुक के कांटेक्ट में। तो अब प्रेशर क्या होगा, अब प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे, मास तो सेम ही है 1 kg, इसको g से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया वेट को ही फोर्स कहते हो, और एरिया, अब यहाँ पे एरिया क्या लोगे 8 इंटू 3। सबको किस में कन्वर्ट करना है, सबको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा। देखो आप ऐसा, ठीक है। तो एक तो इस पे क्वेश्चंस हैं, प्रेशर का सिंपल सा है ना, तुम देख रहे हो क्या फार्मूला, इस पे क्वेश्चंस आता है कभी कभी। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। जरा एक बात बताओ, तुम्हारे सामने ये पेन है, इसको मैं ऐसे चुभा रहा हूँ, ऐसे हाथ पे, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूँ मान लो 10 न्यूटन, और इसका रेडियस है मान लो, जरा देखना गौर से, तो
मैं देख रहा हूँ कि मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे 10 न्यूटन का अपने पाम पे, अपनी हथेली पे, और ये जो रेडियस है ना इसका 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ये सर्कुलर है, ये देख रहे हो ऐसे सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बस ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखता हूँ मेरी इस हरकत की वजह से पाम पे कितना फोर्स, कितना प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर। तो ये देखिए ये तो कितना हो गया P10, और ये 1 सेंटीमीटर था, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसका स्क्वायर ऊपर और ये जाएगा 4 बार, और ये पाई का वैल्यू आपको पता है, ये 5 जीरो हो जाएगा अपॉन पाई। इतना पास्कल फोर्स लग गया है ना, इतना पास्कल फोर्स लग गया। अब जरा एक बात बताओ, मैं इसको उल्टा करके ऐसे वही 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, क्या होगा, ये स्किन के अंदर चला जाएगा। इसका रीज़न क्या है, तुम एरिया देखो कितना कम हो गया, ये पहले इतना एरिया था और ये इतना एरिया हो गया। एरिया कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में, ये डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब जरा एक बात बताओ, पहले ये वाला था इतना बड़ा था, अभी ये वाला है, ये वाला है। अभी इसका रेडियस मान लो 1/10 कर लिया, पहले 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर, अभी ये वाला जो नुकीला वाला पार्ट है ना उसका 1/10 कर लिया मैंने। तो बताइए तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 1/1000। अब प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो उतना ही मैंने 10 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन, एरिया अब क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो गया देख लो तुम, का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आएगा ये। पहले और अब में क्या अंतर है, पहले कितना था 50, अभी कितना हो गया 70, मतलब 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। अभी जो है ना 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। हमने जो ऐसे प्रेशर लगाया था, इसके बाद जो ऐसे प्रेशर लगाया ना तो 100 गुना प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से स्किन के अंदर चला जाएगा, है ना, समझ रहे हो, स्किन के अंदर। कभी आप रेत है, बालू गिरा रहता है ना रोड किनारे, उस पर एक पैर पे खड़ा होके, मान लो ऐसे बालू गिरा हुआ है, एक पैर पे खड़ा होके देखना, थोड़ा सा आप धंस जाओगे। 2 पैर पे खड़ा होके देखना, थोड़ा कम धंसोगे। लेकिन अगर मान लो पूरे बॉडी को आप इस पर डाल तो लेट जाते हो रेत पे, तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, रेत थोड़ा भी नीचे नहीं जाएगा या हल्का सा नीचे जाएगा। रीज़न क्या है कि पहले जो तुम्हारा जो वेट था, मान लो आपका वज़न है 50 kg का, तो प्रेशर रेत पे कितना लगा रहे हो, फार्मूला क्या होता है F/A। फोर्स तुम्हारा 50, ये रहा 9.8, एरिया मान लो तुम्हारा पैर का एरिया देखो, है ना, देख रहे हो एक पैर पे खड़ा थे, इसका एरिया एक पैर का मान लो 10, तो 10 हो गया, समझ रहे हो, तो इतना हो गया, देख रहे हो कितना सारा हो गया। इसको 10 मान के चलता हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ, खाली ध्यान से सुनना। 50 पास्कल का प्रेशर लग रहा है रेत पे, है ना। अब तुम पूरी बॉडी को लिटा दो, फोर्स उतना ही है, तुम्हारे वज़न तो उतना ही है। अब पूरे बॉडी का जो एरिया है ना, इसका मान लो 5 टाइम्स लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ, 50, तो कितना हो गया, केवल 10 पास्कल हो गया कि नहीं हो गया। तो एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा ना, प्रेशर कम होता जाएगा। कभी कभी दलदल में जब लोग चलते हैं ना, तो दलदल में सलाह दी जाती है, दलदल मान लो बहुत कीचड़ है पानी के अंदर, आपने पैर रखा, फंस गए, तो अगला पैर अगर उस पर क्या है ना कि और दबाव डालोगे ना तो और धंसते जाओगे। तो बढ़िया क्या होता है कि अपनी पूरी बॉडी को दलदल के ऊपर लिटा के पैर धीरे से खींचो, है ना, कोशिश करो कि दलदल के ऊपर बॉडी का जितना पार्ट, फिर उस पर ऐसे चलना शुरू करो, पैर से चलना नहीं, हाथ और पैर दोनों से चलना शुरू करो। पूरे दलदल पे पूरा आपका एरिया जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो दलदल के अंदर धंसने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये तो एरिया जितना ज़्यादा, देखो ना, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये साफ बता रहा है कि देखो तो फोर्स इंक्रीज होने पे, अब देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये जितना कम होगा ये उतना ज़्यादा होगा, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा। इस पे क्वेश्चंस आ सकता है भाई, देख लो आप, है ना। अभी तुमने बुक के हालात देखे थे ना, तुमने खुद कंपेयर किया था, पहले ऐसे रखा था,
तो प्रेशर कम हो गया था, फिर ऐसे रखा था, प्रेशर बढ़ता गया है ना। तो जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। फोर्स हालांकि सेम ही है, पर एरिया के बढ़ने घटने से प्रेशर बढ़ता घटता है। एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, एरिया अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स तुमने रेत पे देखा है ना, रेत पे एक पैर पे खड़ा होके देखो, रेत के अंदर चले जाओगे है ना, और पूरी बॉडी को रेत पे लिटा दो तो रेत थोड़ा भी नहीं धंसने वाला। तो ये हो गया। लेकिन अभी हम, ये तो हो गया तुम्हारा थ्रस्ट हो गया, प्रेशर हो गया है ना। तो प्रेशर का क्या फार्मूला हो गया? असल में थ्रस्ट वो हमने लिया हुआ था ना, थ्रस्ट अपॉन एरिया। हमने क्या लिया हुआ था? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स। यहाँ पे फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स। जो परपेंडिकुलर फोर्स होता उसी को आप क्या बोलते हो? थ्रस्ट बोलते हो। जो परपेंडिकुलर फोर्स होता उसी को क्या बोलते हो? थ्रस्ट। देखो अगला टॉपिक हमारा है, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। फ्लूइड, ये फ्लूइड क्या होता है? तो अगर डेफिनेशन बोलूँ तो एनी सब्सटेंस विच हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड कैन फ्लो। किसी का कोई शेप होता नहीं है फिक्स और कहीं भी फ्लो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस, लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है, ठीक है ना। लिक्विड कोई चीज़, जैसे आप वाटर देखो, वाटर, वाटर को 100 डिग्री पे गर्म कर दो तो वेपर हो गया, गर्म नहीं करो तो लिक्विड हो गया, और बहुत ठंडा कर दो तो आइस हो गया, है ना। अब ये दोनों फ्लूइड में आएगा और ये फ्लूइड में नहीं आएगा, ये सॉलिड होगा। और सॉलिड का फिक्स शेप होता और सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करता। लेकिन वेपर, जिसको गैस बोलते हो, गैस और लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता और वो फ्लो भी कर सकता। इसकी वजह से प्रेशर लगते हैं। अब यही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सॉलिड का क्या है? जैसे अभी मैंने सॉलिड लिया, ठीक है, ये देखो, है ना। इसको यहाँ पे रखेंगे तो प्रेशर, फोर्स हमेशा नीचे की तरफ रहेगा तो प्रेशर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। सॉलिड उसको कहते हो जो जिसका फोर्स यूनिट डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो प्रेशर भी एक ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन फ्लूइड किसको कहते हो? जिसकी वजह से प्रेशर ना चारों डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। क्लियर है? सॉलिड क्या है? एक तो उसका शेप फिक्स होता है और उसका प्रेशर या फोर्स क्या होता है? एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। हाउएवर अनलाइक सॉलिड, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एंड एट ऑल पॉइंट्स, कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये बर्तन में मैंने पानी रखा हुआ है, देख लो, ठीक है, या कुछ भी, ठीक है। अब ये फ्लूइड है। अब ये सॉलिड और लिक्विड गैस में क्या फ़र्क है? जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है ना, ये मूव मुश्किल से करता है, लेकिन लिक्विड और गैस का जो मॉलिक्यूल है ना, मूव करता रहता है। ये मूव करने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करता है चारों तरफ। तो इधर भी करता है, दीवार पे भी ऐसे करता है। इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। लेटरल, जैसे होता है ना लेटरल सरफेस एरिया प्रेशर। लेटरल का मतलब आसपास, है ना, पार्ट्स जिसको बोलते हैं। और बॉटम में भी इसको सिंपली हम बोलेंगे प्रेशर। अब प्रेशर का डेफिनेशन आपको पता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स भी कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स। तो जो लिक्विड होता है ना, वो चारों तरफ फोर्स लगाता, क्योंकि आपको पता है कि जो लिक्विड होता है वो फ्लो करने के लिए मूव होता है। इसके जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये कहीं भी मूव कर सकता है ना, फ्रीली, रैंडम कहीं भी मूव कर सकता है। इसलिए मूवमेंट की वजह से चारों तरफ ये प्रेशर लगाते हैं। सॉलिड की तरह क्या, सॉलिड क्या है? अगर मान लो इसके अंदर मैंने ये रखा हुआ है, कोई बॉल रख दिया है, तो उसका प्रेशर तो हमेशा नीचे की तरफ होगा ना। इसका प्रेशर चारों तरफ, ऊपर भी होता है प्रेशर, चारों तरफ होता है प्रेशर, ठीक है। अब इसी प्रेशर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब जैसे आप जरा समझो, मान लो कोई ऐसे, आप पानी का बॉटल है ही आपके घर में, ठीक है। इस तरीके से कोई पानी का बॉटल है, मान लो इसका यहाँ पे छेद कर लो, 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 पानी को यहाँ तक भर लो, ठीक है। भर के इसके बाद इसको छोड़ दो। अब देखना कि इधर से भी बराबर प्रेशर
यहाँ से सेम प्रेशर से पानी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, जहाँ भी छेद है वहाँ से पानी निकलेगा सेम प्रेशर से, है ना। या बोतल को ऐसे प्रेस करो तो सेम प्रेशर से, इसका मतलब आप प्रेस तो कर रहे हो लेकिन ये जो इसका जो प्रेशर है चारों तरफ इक्वली डिवाइड हो जाता है। सॉलिड की तरह नहीं कि एक ही जगह पे, चारों तरफ डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? देखो आपको पता है ना, बैलून को यहाँ पे प्रेस करोगे तो चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। यहाँ पे प्रेस करो बाकी जगह पे फैल जाएगा, बराबर जगह पे डिवाइड हो जाता है। तो लिक्विड का प्रेशर ऐसा होता है, सॉलिड से बिल्कुल अलग होता है ना। सॉलिड का एक ही जगह पे कंसंट्रेट होता है, लेकिन लिक्विड जो जिसको तुम फ्लूइड कहते हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, हर जगह पे। ठीक है, आपने कभी साइकिल में हवा देने वाला पंप होता है ना, पंप इस तरीके से, ठीक है, ऊपर से प्रेशर तुम यहाँ पे लगाते हो ना, लेकिन हर जगह पे बराबर वही प्रेशर सब जगह पे डिवाइड हो जाता है, सब जगह पे डिवाइड हो जाता है। तो साइकिल में जो हवा जो जाता है ना, वो इसी प्रेशर तुम यहाँ पे लगा रहे हो पर यहाँ से, क्योंकि सब जगह डिवाइड हो जाता है। तो फ्लूइड में यही फ़र्क है, फ्लूइड का जो प्रेशर होता है ना इक्वली डिवाइड हो जाता है इन ऑल डायरेक्शंस, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अब ये प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हो जरा उसको देखिए आप। ठीक है, प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी लिक्विड का प्रेशर। मान लो ये कंटेनर है ना, इतना सारा लिक्विड है, तो प्रेशर कितना होगा, इसकी वजह से जो भी प्रेशर होगा चारों दिशा में, सारे डायरेक्शन में इक्वली डिवाइडेड होगा। तो प्रेशर कैसे निकालोगे? पहले एक बात बताओ, ये मान लो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई। मान लो ये सिलेंडर होता है, बहुत ध्यान से सुनना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ बेस होता है। तो किसी का भी वॉल्यूम का निकालने का फार्मूला पता है क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तुम इस चीज़ को जान लो, एरिया, ये बहुत बार बताऊंगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऐसा होता है ना। क्यूबाइड अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लो, क्यूबाइड का ऐसा शेप होता है, क्यूबाइड का ये वाला शेप होता है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट। इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, ये एल बी है ना, एरिया होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जो रेगुलर शेप वाला बॉडी होता है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। एरिया कौन सा? ए मीन्स एरिया ऑफ बेस, कोई भी चीज़ का। क्लियर है? तो कोई भी चीज़ जब रेगुलर शेप में होता है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मैं आता हूँ इस मुद्दे पे, प्रेशर कैसे निकालोगे? ठीक है ना, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है एच हाइट तक, पानी कितना है? एच हाइट तक। मैं नोट्स तो दे दूंगा बना के, उसको भी आप देख लेना। अभी आप खाली समझिए, सारी चीज़ें नोट्स में होंगी। एच हाइट तक सब कुछ मीटर में होता है, एच तक मैंने पानी भर दिया। एरिया ऑफ बेस मैंने ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ बेस कह लो, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू ए मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो प्रेशर निकालना है, वो फॉर्मूला क्या होता है? वेट फोर्स अपॉन, वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू फोर्स, फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपॉन एरिया, यही होता है ना भाई। अब फोर्स का मतलब, अब फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स मास इनटू जी। मास का फॉर्मूला होता मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये होता वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पूरा लिख दूं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, बताया था ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट वॉल्यूम। और डेंसिटी को डी लेट कर लेता हूँ, डी डेंसिटी। वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिंस वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। पानी कितनी ऊंचाई तक है? एच ऊंचाई तक है, तो ए इंटू एच। तो मास हो गया, तो वेट का फॉर्मूला ये हो गया एम, मास। तो वेट क्या होता है भाई? जिसको फोर्स कहते हैं, एम इंटू जी होता। मास की जगह पे क्या रखोगे? ए एच डी फिर जी, तो हमारा फोर्स क्या हो गया? ए एच डी जी। अब क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का? तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ इंटू ए, एफ की जगह ए एच डी जी अपॉन ए से ए कैंसिल, तो क्या रह गया? एच डी जी।
ये देख लीजिए HDG, कहीं कहीं पे इसको रो की तरह यूज किया गया, रो, ठीक है। डी डेंसिटी की जगह ऐसा दिखाई देगा, रो, इसको रो बोलते हैं, खैर रहने दो ये। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला, है ना। अब मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना जरा इसको। प्रेशर का क्या फॉर्मूला हो गया भाई, प्रेशर इक्वल टू HDG, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी, राइट, ये हो गया हाइट, और G ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट बढ़ेगी, हाइट कह लो या डेप्थ कह लो, इसको मैं डेप्थ भी तो कह सकता हूँ, डेप्थ, डेप्थ इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और ग्रेविटी इंक्रीज होगा तो, क्लियर है। जैसे आप मून पे जाते हो तो उसका ग्रेविटी 1/6 हो जाएगा, तो वहाँ प्रेशर भी 1/6 हो जाएगा। ये सारा चीज़ है इस सामने, देख लीजिए आप, ठीक है। और कैसे बना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे आपने बनाया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लेना। तो जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड, उसका फार्मूला क्या हो गया, H, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। H हो गया हाइट, D हो गया डेंसिटी, G हो गया ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। डेप्थ बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो ये क्लियर है, ठीक है ना। अब जरा देखो, अब इस पे क्वेश्चंस क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिए जरा। अब देखो आगे हम बात करेंगे अपथ्रस्ट की बात कर लोगे, ये यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट अपथ्रस्ट, है ना, इसी को बोलते हो बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स, इसी को बोलते हो, इस घटनाक्रम, इस फेनोमेना को बोलते हो बॉयंसी। ये क्या है, ठीक है ना, ये। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन अपथ्रस्ट की बोलूँ ना, तो द अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड फोर्स, बड़ा ध्यान से सुनना, ये रट लेना, ठीक है ना, एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, और व्हेन पार्शियली और होली immersed in a fluid, या buoyance है ना, in a liquid कह लो, हम लिक्विड की बात करेंगे, in a liquid is called buoyant force, BUI buoyant force, है ना, और इस घटनाक्रम को बोलते हैं buoyancy। बेटा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपवर्ड फोर्स, है ना, किसी भी इसमें ज़रा देखो जरा आप, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे कोई चीज़ मैंने इस तरीके से सॉलिड कोई मेटल पीस मैंने डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ऐसे डाल दिया। तो आपने महसूस किया होगा नदी वगैरह में आप तैरने गए होंगे तो आपका वज़न कम, पानी के अंदर वज़न कम होता है, या कभी कुआं से पानी भरी हुई बाल्टी खींचा होगा, जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहते हैं खींचना बहुत आसान हो जाता है, जैसे ही पानी से बाहर आ जाता है ना बहुत भारी हो जाता है। आपने महसूस किया होगा, हल्का पानी के अंदर इसलिए हो जाता है कि पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता, पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। अब ये होता है क्या, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, अपथ्रस्ट का कारण क्या है देखना। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था कि इतना सारा लिक्विड है तो लिक्विड पे प्रेशर है, लिक्विड का अपना वेट होता है, उसकी वजह से प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू होता है वेट फोर्स, जिसको बोलते हो वेट अपॉन एरिया,
सॉलिड में क्या होता, वेट एक जगह कंसंट्रेट होता, पर फ्लूइड में क्या होता, वेट चारों तरफ डिवाइड होता इक्वली। सब जगह वेट है। तो इस पे इधर भी वेट लग रहा है, जिसको कहते हो लेटरल फोर्स, लेटरल प्रेशर कहते हो, या लेटरल थ्रस्ट बोलते हो। अब ये कैंसिल कर देता है ये वाला, इसको क्या बोलते हो, लेटरल प्रेशर, है ना। ये भी क्या हो गया, लेटरल। अब थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनना, दोनों अपोजिट है ना, तो लेटरल प्रेशर एक दूसरे को क्या करता, कैंसिल कर देता। लेटरल प्रेशर कैंसिल इच अदर, है ना। इच अदर का मतलब बोथ साइड से, इस साइड से उस साइड से, तो लेटरल प्रेशर कैंसिल कर देता। अब जरा देखो, इधर भी फोर्स लग रहा P1 और इधर भी फोर्स लग रहा, इस बॉडी पे लिक्विड चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, चारों तरफ से P2, है ना। क्लियर है कि नहीं, ये फोर्स लग रहा है। बॉडी तो नीचे, यहाँ पे बॉडी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, बॉडी लिक्विड जो है ना ऑब्जेक्ट पे, बॉडी पे फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। अब जो P2 है ना वो ग्रेटर देन P1 हो जाते हैं। आपको P1 देख रहे हो डाउनवर्ड प्रेशर है, P2 अपवर्ड प्रेशर है, अपवर्ड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है डाउनवर्ड से, तो क्या होता है, इसी को बोलते हो अप थ्रस्ट। तो देयरफॉर अप थ्रस्ट, अब इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, ऊपर। अगर ये मान लो 20 है और ये 15 है तो 5 ऊपर की तरफ हो गया, नेट रिजल्ट क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए अप थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब प्रेशर, फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, अप का मतलब ऊपर की तरफ, तो अप थ्रस्ट इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1। अब ऐसा क्यों होता है, P2 बड़ा क्यों होता है, P1 छोटा क्यों होता है, अब इस पर बात कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो सबसे पहले अप थ्रस्ट क्या है, जैसे भी किसी ऑब्जेक्ट को जब पानी में डालते हो या किसी भी लिक्विड में डालते हो तो उसका जो वेट है वो कम महसूस होता है, वो वेट एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, वेट होता है नीचे की तरफ और अप थ्रस्ट लगता ऊपर की तरफ, है ना। मान लो इसका 50 kg का वेट है, ऊपर अप थ्रस्ट लग रहा है 10 का, तो 40 का रह जाएगा ना वेट, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। अब ऐसा होता क्यों है, इसका तो चलो डाउनवर्ड समझ में आ रहा है, इसका अपवर्ड समझ में आ रहा है, क्योंकि लिक्विड हमेशा ऑब्जेक्ट पे, इधर इस दीवार पे भी लगाएगा, जहाँ भी ऑब्जेक्ट पे उस पर प्रेशर लगाएगा। असल में लिक्विड चारों तरफ मूव करता रहता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अगर दिख जाए तो सब पे ये प्रेशर लगाएगा। P2 बड़ा कैसे हो गया, P1 छोटा कैसे हो गया, अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ क्यों हो गया, इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखना, किसी भी नोट्स बना के दे दूंगा, मैं भी समझा देता हूँ। किसी भी चीज़ को पानी में डालोगे तो ऊपर की तरफ, इसके एक्सपेरिमेंट पे देखे होंगे आपने, ठीक है। अभी मैं डिस्कस भी करूँगा, पर सवाल है अब थ्रस्ट लगता क्यों है। ये देखिए आप, मान लो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ये आपने ये वाला, इसको और थोड़ा ऊंचा कर लेता हूँ, पूरी तरह से पानी में डूबा है, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, देख रहे हो, देखिए इसको। अब ये जो हाइट है ना, ये हाइट मैं ले लेता हूँ h1, और यहाँ तक जो हाइट है ना, ऊपर से लेके यहाँ तक डेप्थ जिसको बोलते हो, वो हो गया h2। तुम समझ जाओ कि इसका सरफेस यहाँ से यहाँ तक है, तो पानी के नीचे ऊपर वाला सरफेस h1 और नीचे वाला सरफेस कितना है, ये मैं h2 ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, H2। वाटर है, ये वाला एरिया है ना, बल्कि ये वाला, सॉरी, इसका एरिया A ले लेता हूँ। एरिया मैंने क्या ले लिया, A, बाद में वो कैंसिल भी हो जाता है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे पानी या जो भी है, इसको मैं D लेता हूँ, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला भी तुमने क्या देखा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, HdG पास्कल, यही होता है ना, ठीक है ना। अब मान लो ये डाउनवर्ड, ये वाला प्रेशर P1 है
और ये वाला प्रेशर क्या, P2 अपवर्ड होगा ये वाला। तो डाउनवर्ड प्रेशर नीचे की तरफ वाला प्रेशर P1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HdG, H1 ले लो उसका हाइट, यही तो फॉर्मूला है, H आप लोगे ये। लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, इस पे प्रेशर कितना लगाएगा, फॉर्मूले में ये लगाता हूँ H1dG, तुम देख रहे हो। अपवर्ड प्रेशर है ना P2, अब यहाँ पे हाइट देख रहे हो, तो क्या H2dG अपवर्ड है, तो देयरफॉर अब जरा एक बात बताओ, H2 ग्रेटर देन H1 है कि नहीं, ये वाला हाइट डेप्थ ज़्यादा है ना H1 से, तो ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा ना इससे, देयरफॉर P2 ग्रेटर देन P1, सिंपल है, ये जब ये ज़्यादा है बाकी चीज़ें सेम है, लिक्विड सेम है तो डेंसिटी भी सेम है, G तो फिक्स होता है 9.8 है ना, तो देयरफॉर अब देखो नेट फोर्स क्या, P2 ऊपर की तरफ है, P1 नीचे की तरफ है, P2 वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला है तो ये डोमिनेट करेगा कि नहीं इस पे, तो देयरफॉर अप थ्रस्ट इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1, इसी को बोलते हो बॉयंस फोर्स बोलते हो, या बॉयंसी इसी चीज़ को बोलते हैं, इसी चीज़ को बॉयंसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जरा P2 की जगह मैं क्या रख दूँ, देखो तो H2dG, P1 की जगह H1dG, अब आप D और G कॉमन ले लीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, H2 माइनस H1। अब ये बताओ तो H2 माइनस H1 क्या हो गया, इसका ये देखो H2 माइनस H1, तो ये वाला हाइट हो गया कि नहीं हो गया, इस वाले हाइट को मैं H ले लेता हूँ, ये हाइट किसकी हो गई, उस ऑब्जेक्ट की हो गई जो पानी में डूबा हुआ है, तो इक्वल टू क्या हो गया, DGH, H क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट का हाइट जो कि पानी में डूबा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक H2, यहाँ से यहाँ तक H1, तो H इक्वल टू H2 माइनस H1, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आपको याद है स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग बैलेंस ऐसा वाला होता है, ऐसा वाला होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसा है ना, यहाँ पे कुछ वज़न डाल दो, इसको वज़न डाल दो, वज़न डालने के बाद ये थोड़ा नीचे की तरफ मान लो आ गया, यहाँ तक आ गया है ना, और ये बता रहा है कि ये 10 kg, तो ये वेट होता तो न्यूटन में होना चाहिए, पर वो अपने आप एडजस्ट होकर केजी में बताता, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ना केजी में दिखाता है, लेकिन वो असल में वेट होता, वेट को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि वो मास फाइंड आउट करके बता देता है। तो 10 kg, इसका मतलब यहाँ पे इसका वेट क्या हो जाएगा, m इंटू जी, तो m इंटू 9.8, तो 10 इंटू, ऐसे समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, 98 न्यूटन का जो वेट था ना, जब हो जाता है तो वो 10 kg दिखाएगा स्प्रिंग बैलेंस पे, तो समझ जाना कि 10 किलो वज़न है, तो 10 kg का वज़न है। इसके बाद क्या करो, ध्यान देना ज़रा, ये बर्तन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर पानी भरना शुरू करो, है ना, पानी भरना शुरू करो, ठीक है, अभी तक 10 का 10 ही थे, जैसे ही पानी इसके अंदर आना शुरू हुआ ना, ये पानी में डूबना शुरू हुआ, वज़न घटना शुरू हो गया, आधा कर दिया मान लो, तो 10 से ये यहाँ पे खिसक के मान लो 8 kg हो गया, ऊपर की तरफ खिसक गया, हल्का होता गया, है ना, हल्का होने के बाद 10 kg था, हल्का होने के बाद इधर से फोर्स लग रहा है, और कैसे फोर्स लग रहा है तुम देख ही रहे हो, हल्का होता गया, पूरा जब भर दिया हमने, जैसे जैसे पानी, अब पहले पानी यहाँ था तो कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे आ गया तो 7 हो गया, यहाँ पे आ गया तो 6 हो गया, अब 6 होने के बाद अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बार डूब गया इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, कंप्लीट डूबना चाहिए, है ना। देखो तो अभी तक मान लो, फिर से समझो ज़रा बात को, पानी केवल यहाँ तक है, तो वज़न 10 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और पानी भर दो तो वज़न और कम हो जाएगा, और भर दो और कम हो जाएगा, और भर दो, एक बार जब डूब गया ना, इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
है ना, क्योंकि फाइनली आपको पता है ना कि फाइनली जो फार्मूला होता है अपथ्रस्ट का, उसमें ये वाला हाइट आ जाता है। तो कुछ भी डुबा दो कितना, तो ये वाला सेम याद है, H2 माइनस H1 आ गया था, फाइनली H के बराबर हो गया था, इसके हाइट के बराबर हो गया था। तो एक बार जब डूब जाता ना तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये पूरा बाहर होता तो 10 है, तो जैसे जैसे पानी इसके अंदर आना शुरू हो गया तो इसका वज़न घटना शुरू हो गया, कंप्लीट डूब गया। 10 था पहले, अभी मान लो 6 kg हो गया, तो 4 कहाँ पे गया, तो 4 kg हो गया अपथ्रस्ट। 4 kg क्या हो गया, अपथ्रस्ट। इसको G से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो ये हो गया अपथ्रस्ट। ये फोर्स हो गया जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है इस वाले बॉडी पे। बात समझो, ठीक है ना। तो जरा देखो अपथ्रस्ट का क्या फॉर्मूला हो गया, रो जी एच, बल्कि डी, चलो एच ऐसे लिखवाया था, चलो ये देखो एच हाइट जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा आपको महसूस होगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे कोई नदी में चले जाओ और कोई बॉल ले लो, बॉल को जितना नीचे करोगे आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। हाइट जितना ज़्यादा होगा अपथ्रस्ट उतना ज़्यादा होता जाएगा। डेंसिटी पानी है, अब पानी में क्या करो, 1 किलो नमक डाल दो। आप याद है, आप समुद्र में चले जाओ, एक तो स्विमिंग पूल होता है, एक समुद्र का पानी होता है। समुद्र के पानी में तैरना बहुत आसान है क्योंकि उसके पानी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट घुला रहता है, सॉल्टी वाटर होता है समुद्र का, है ना। तो जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, चीज़ें उतनी कम डूबेगी। स्विमिंग पूल में अगर कोई चीज़ अगर डूब गया, मान लो एक छोटा सा ऐसे प्लास्टिक का बॉल डूब गया, तो हो सके समुद्र के पानी में बिल्कुल ना डूबे। क्यों, क्योंकि समुद्र का पानी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, डेंसिटी। अब डेंसिटी का एक छोटा सा सेंस अगर मैं बता दूं कि मान लो यहाँ पे ये देखिए, ये कमरा है, क्लासरूम है, मान लो यहाँ पे 10 या 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया मान लो ये 10 फुट बाई 15 फुट का है, तो 150 स्क्वायर फीट का कमरा है। उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और फिर इसी कमरे में 5 लोग और बिठा दिया, तो कहेंगे यार अब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया। पहले क्या था, जगह ज़्यादा था, लोग कम थे। अब इसी कमरे में अगर लोग ऐसे ठूस के बैठे हो, मान लो इस तरीके से देखो, तो कहेंगे डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया। तो डेंसिटी का मतलब होता है कम जगह पे या कोई जगह है उसको अच्छे से ऑक्यूपाइड करना। ये मान लो सर्कल है, इसमें बहुत कम लोग बैठे हुए हैं मान लो, तो ये देख लो, कहेंगे डेंसिटी कम है। और भर गए लोग तो कहेंगे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि दिए गए जगह में ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें ऑक्यूपाई हुआ पड़ा है, डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब, समझ रहे हो। ये हो गया डेंसिटी, क्लियर। अभी जैसे मान लो ये कागज़ है, ठीक है ना, कागज़ है इतना बड़ा एरिया में, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूँ ना तो ज़रा देखो, तो वो सारा का सारा जो कागज़ था वो सब इतने जगह पे आ गया, कहेंगे अब इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो डेंसिटी का ये सेंस होता है। तो पहले इतना खाली पानी था, इसमें अगर मैंने नमक घोल दिया ना, तो ज़रा बताओ इस पानी के अंदर बहुत सारा चीज़ आ गया, नमक वगैरह सब आ गया, तो इसका डेंसिटी इंक्रीज़ हो गया। तो जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज़ होगा प्रेशर, तो उसमें डूबना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा, हाइट इंक्रीज़ होगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, बॉयंस फोर्स इंक्रीज़ होगा, क्लियर है। तो तुम कोई भी चीज़ को, आप नदी में जाते हो, पानी भरते हो ना बड़े से कंटेनर में, आप उसको ढक्कन बंद करके, पानी मत भरो, ढक्कन बंद करके उसको नीचे धकेलने की कोशिश करो। नीचे जब धकेलोगे ना तो जितना डेप्थ में जाओगे ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और वहाँ से ऐसे छोड़ दो ऐसे करके ना, तो डब्बा एकदम ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर से किसी ने धक्का दिया, और वही उसी को क्या बोलते हो, अपथ्रस्ट बोलते हो, उसी को क्या बोलते हो, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट के बारे में आप अच्छे से देख लेना। अभी जो मैंने बताया कि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, रो जी एच, कैसे वो आप देख लेना, नोट्स बना के मैं दे दूँगा, तो नोट्स आप अच्छे से रट लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आर्किमिडीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आर्किमिडीज थ्योरम, उस पर न्यूमेरिकल्स आएगा, तो फिर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक था, इसका नोट्स बना के दे दूँगा, इसको देख लेना।